और अब बात कर्नाटक की, जहां स्कूली शिक्षा के नाम पर कट्टरता परोसी जा रही है। एक 9 साल की छात्रा साइंस एग्जीबिशन में कब्र का मॉडल बनाती है और बताती है कि जो महिलाएं बुर्का पहनती हैं उन्हें जन्नत नसीब होती है और जो नहीं पहनते हैं उन्हें जहन्नुम। सवाल यही है कि इस मामले का, इस मुद्दे का साइंस से क्या मतलब है, और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या कर्नाटक में साइंस या विज्ञान की परिभाषा जो है जन्नत और जहन्नुम है। देखें रिपोर्ट। उम्र 9 साल, कक्षा 4। 9 साल की स्कूल में पढ़ने वाली ये छात्रा जन्नत और जहन्नुम का ज्ञान दे रही है। ज़्यादा अफजल है। इस्लाम ने पर्दे को हुक्म देकर कैद नहीं किया है और पर्दे में रहकर औरत कोई भी हलाल काम कर सकती है। साइंस एग्जीबिशन में हिजाब करने वालों और हिजाब न करने वालों का क्या अंजाम होता है, ये कब्र के एक मॉडल के जरिए 9 साल की बच्ची सलीके से समझा रही है। सबसे पहले तो आप सुनिए, नाबालिग बच्ची जन्नत और जहन्नुम का फर्क किस अंदाज में स्कूल के भीतर बता रही है। जो औरत पर्दा करती है वो शहीद के खून से भी ज्यादा अफजल है। इस्लाम ने पर्दे को हुक्म देकर कैद नहीं किया है। पर्दे में रहकर औरत कोई भी हलाल काम कर सकती है। पर्दा रुकावट नहीं है। एक स्कूल के अंदर, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां से भारत का भविष्य बनकर निकलता है, कर्नाटक के उसी स्कूल में इस तरीके की जिहादी सोच को बढ़ावा देने छोटे छोटे बच्चों को जन्नत और जहन्नुम का पाठ पढ़ाया जा रहा है। एग्जीबिशन के नाम पर इस तरीके का ज्ञान कई सवाल खड़े करता है। सवाल, बुर्के पर मॉडल बनाना विज्ञान से कैसे जुड़ा? साइंस के एग्जीबिशन में जन्नत जहन्नुम का ज्ञान क्यों दिया गया? क्या कर्नाटक के स्कूलों में साइंस ऐसे पढ़ाई जाती है? क्या स्कूल में बच्चों को जन्नत जहन्नुम की शिक्षा दी जाती है? क्या कर्नाटक के स्कूलों में छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है? और क्या स्कूल ऐसी सोच के समर्थन में खड़ा है? ये सवाल उठने लाजमी है। विज्ञान के नाम पर मासूम बच्चों के दिमाग में क्या भरने की कोशिश की जा रही है? इस घटना ने धार्मिक कट्टरता और स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर बहस छेड़ी है। इन बच्चों के दिमाग पर ऐसी सोच का क्या असर पड़ता है, वो भी जान लीजिए। कर्नाटक के चामराजनगर के एक स्कूल से साइंस एग्जीबिशन के नाम पर एक मुस्लिम नाबालिग लड़की का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो बहुत चिंताजनक है। स्कूल के अंदर ये धार्मिक चीजें एक साइंस प्रोजेक्ट के नाम पर कैसे अलाउ की गई? किसने अलाउ करी? किसने ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ओवरसी किया था? मतलब सोचिए आप, एक छोटी सी बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, जो कल इस देश का भविष्य बनेगी, उसको इतनी छोटी उम्र में, कच्ची उम्र में इंडोक्ट्रिनेट करके कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, जिसमें कोई भी रिलीजन बुरा नहीं है, लेकिन अगर उसी चीज की बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, उसको किस तरह से तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जाता है बच्चों के सामने, तो वो वैसे ही बच्चे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं। और अब बात कर्नाटक की, जहां स्कूली शिक्षा के नाम पर कट्टरता परोसी जा रही है। एक 9 साल की छात्रा साइंस एग्जीबिशन में कब्र का मॉडल बनाती है और बताती है कि जो महिलाएं बुर्का पहनती हैं उन्हें जन्नत नसीब होती है और जो नहीं पहनते हैं उन्हें जहन्नुम। सवाल यही है कि इस मामले का, इस मुद्दे का साइंस से क्या मतलब है, और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या कर्नाटक में साइंस या विज्ञान की परिभाषा जो है जन्नत और जहन्नुम है। देखें रिपोर्ट। उम्र 9 साल, कक्षा 4। 9 साल की स्कूल में पढ़ने वाली ये छात्रा जन्नत और जहन्नुम का ज्ञान दे रही है। ज़्यादा अफजल है। इस्लाम ने पर्दे को हुक्म देकर कैद नहीं किया है और पर्दे में रहकर औरत कोई भी हलाल काम कर सकती है। साइंस एग्जीबिशन में हिजाब करने वालों और हिजाब न करने वालों का क्या अंजाम होता है, ये कब्र के एक मॉडल के जरिए 9 साल की बच्ची सलीके से समझा रही है। सबसे पहले तो आप सुनिए, नाबालिग बच्ची जन्नत और जहन्नुम का फर्क किस अंदाज में स्कूल के भीतर बता रही है। जो औरत पर्दा करती है वो शहीद के खून से भी ज्यादा अफजल है। इस्लाम ने पर्दे को हुक्म देकर कैद नहीं किया है। पर्दे में रहकर औरत कोई भी हलाल काम कर सकती है। पर्दा रुकावट नहीं है। एक स्कूल के अंदर, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां से भारत का भविष्य बनकर निकलता है,
कर्नाटक के उसी स्कूल में इस तरीके की जिहादी सोच को बढ़ावा देने छोटे छोटे बच्चों को जन्नत और जहन्नुम का पाठ पढ़ाया जा रहा है। एग्जीबिशन के नाम पर इस तरीके का ज्ञान कई सवाल खड़े करता है। सवाल, बुर्के पर मॉडल बनाना विज्ञान से कैसे जुड़ा? साइंस के एग्जीबिशन में जन्नत जहन्नुम का ज्ञान क्यों दिया गया? क्या कर्नाटक के स्कूलों में साइंस ऐसे पढ़ाई जाती है? क्या स्कूल में बच्चों को जन्नत जहन्नुम की शिक्षा दी जाती है? क्या कर्नाटक के स्कूलों में छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है? और क्या स्कूल ऐसी सोच के समर्थन में खड़ा है? ये सवाल उठने लाजमी है। विज्ञान के नाम पर मासूम बच्चों के दिमाग में क्या भरने की कोशिश की जा रही है? इस घटना ने धार्मिक कट्टरता और स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर बहस छेड़ी है। इन बच्चों के दिमाग पर ऐसी सोच का क्या असर पड़ता है, वो भी जान लीजिए। कर्नाटक के चामराजनगर के एक स्कूल से साइंस एग्जीबिशन के नाम पर एक मुस्लिम नाबालिग लड़की का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो बहुत चिंताजनक है। स्कूल के अंदर ये धार्मिक चीजें एक साइंस प्रोजेक्ट के नाम पर कैसे अलाउ की गई? किसने अलाउ करी? किसने ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ओवरसी किया था? मतलब सोचिए आप, एक छोटी सी बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, जो कल इस देश का भविष्य बनेगी, उसको इतनी छोटी उम्र में, कच्ची उम्र में इंडोक्ट्रिनेट करके कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, जिसमें कोई भी रिलीजन बुरा नहीं है, लेकिन अगर उसी चीज की बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, उसको किस तरह से तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जाता है बच्चों के सामने, तो वो वैसे ही बच्चे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं। और अब बात कर्नाटक की, जहां स्कूली शिक्षा के नाम पर कट्टरता परोसी जा रही है। एक 9 साल की छात्रा साइंस एग्जीबिशन में कब्र का मॉडल बनाती है और बताती है कि जो महिलाएं बुर्का पहनती हैं उन्हें जन्नत नसीब होती है और जो नहीं पहनते हैं उन्हें जहन्नुम। सवाल यही है कि इस मामले का, इस मुद्दे का साइंस से क्या मतलब है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या कर्नाटक में साइंस या विज्ञान की परिभाषा जो है जन्नत और जहन्नुम है? देखें रिपोर्ट। उम्र 9 साल, कक्षा 4। 9 साल की स्कूल में पढ़ने वाली ये छात्रा जन्नत और जहन्नुम का ज्ञान दे रही है। ज़्यादा अफजल है। इस्लाम ने पर्दे को हुक्म देकर कैद नहीं किया है और पर्दे में रहकर औरत कोई भी हलाल काम कर सकती है। साइंस एग्जीबिशन में हिजाब करने वालों और हिजाब न करने वालों का क्या अंजाम होता है, ये कब्र के एक मॉडल के जरिए 9 साल की बच्ची सलीके से समझा रही है। सबसे पहले तो आप सुनिए, नाबालिग बच्ची जन्नत और जहन्नुम का फर्क किस अंदाज में स्कूल के भीतर बता रही है। जो औरत पर्दा करती है वो शहीद के खून से भी ज़्यादा अफजल है। इस्लाम ने पर्दे को हुक्म देकर कैद नहीं किया है। पर्दे में रहकर औरत कोई भी हलाल काम कर सकती है। पर्दा रुकावट नहीं है। एक स्कूल के अंदर, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां से भारत का भविष्य बनकर निकलता है, कर्नाटक के उसी स्कूल में इस तरीके की जिहादी सोच को बढ़ावा देने छोटे छोटे बच्चों को जन्नत और जहन्नुम का पाठ पढ़ाया जा रहा है। एग्जीबिशन के नाम पर इस तरीके का ज्ञान कई सवाल खड़े करता है। सवाल, बुर्के पर मॉडल बनाना विज्ञान से कैसे जुड़ा? साइंस के एग्जीबिशन में जन्नत जहन्नुम का ज्ञान क्यों दिया गया? क्या कर्नाटक के स्कूलों में साइंस ऐसे पढ़ाई जाती है? क्या स्कूल में बच्चों को जन्नत जहन्नुम की शिक्षा दी जाती है? क्या कर्नाटक के स्कूलों में छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है? और क्या स्कूल ऐसी सोच के समर्थन में खड़ा है? ये सवाल उठने लाजमी है। विज्ञान के नाम पर मासूम बच्चों के दिमाग में क्या भरने की कोशिश की जा रही है? इस घटना ने धार्मिक कट्टरता और स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर बहस छेड़ी है। इन बच्चों के दिमाग पर ऐसी सोच का क्या असर पड़ता है, वो भी जान लीजिए। कर्नाटक के चामराजनगर के एक स्कूल से साइंस एग्जीबिशन के नाम पर एक मुस्लिम नाबालिग लड़की का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो बहुत चिंताजनक है। स्कूल के अंदर ये धार्मिक चीजें एक साइंस प्रोजेक्ट के नाम पर कैसे अलाउ की गई? किसने अलाउ करी? किसने ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ओवरसी किया था? मतलब सोचिए आप, एक छोटी सी बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, जो कल इस देश का भविष्य बनेगी, उसको इतनी छोटी उम्र में, कच्ची उम्र में इंडोक्ट्रिनेट करके कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, जिसमें कोई भी रिलीजन बुरा नहीं है, लेकिन अगर उसी चीज की बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, उसको किस तरह से तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जाता है बच्चों के सामने, तो वो वैसे ही बच्चे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं।